नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार कलम। कलम की ताकत से आप लोकतंत्र में बहुत बेहतरीन जीवन यापन कर सकते हैं और कलम पर अधिकार प्राप्त करने में सहायता देने वाला अध्यापक। हम जानते हैं कि अगर 1 वर्ष की योजना है तो अन्न उगाइए, 10 वर्ष की योजना है तो पेड़ लगाइए, 100 वर्ष की योजना है तो मनुष्य बनाइए। और मनुष्य का निर्माण होता है शिक्षा के द्वारा। शिक्षा प्रक्रिया के जो 3 अंग होते हैं, छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, उन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान होता है वो शिक्षक का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है, या शिक्षक सामान्य नहीं होते हैं। शिक्षकों की गोद में प्रलय एवं सृजन दोनों खेलते हैं। आज हम गाथा गाते हैं, खूब प्रचार प्रसार करते हैं कि भारत विश्व गुरु था। अरे था तो बहुत कुछ, आज क्या है गुरु? आज देखो, आज हम कहाँ हैं? हम ये नहीं सोचते हैं कि कैसे था। आज ये सोचे कि आज की स्थिति क्या है। आज भी स्थिति ये है कि विश्व को मार्गदर्शन करने का दायित्व भारत पर है और राष्ट्र को मार्गदर्शन करने का दायित्व शिक्षकों पर है। शिक्षा नीतियां बनती हैं शिक्षाविदों के निर्देशन में, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होता है? भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य प्रबुद्ध नागरिक तैयार करना, प्रबुद्ध छात्र तैयार करना। तो प्रबुद्ध नागरिक तैयार कौन करेगा? ये महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षक। अगर कोई अन्य व्यक्ति गलती करता है तो उसकी गलती वहीं पे दब जाती है, समाप्त हो जाती है। एक क्लर्क गलती करेगा तो उसकी गलती फाइलों में दब जाएगी, रह जाएगी। लेकिन शिक्षक की गलती का भुगतान देश पीढ़ी दर पीढ़ी करता है। अन्य व्यवसाय के लोग गलतियां करेंगे तो वो वहीं समाप्त होगा, लेकिन शिक्षक की गलती मानवता झेलती है, मानवीयता झेलती है, आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि शिक्षकों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आज शिक्षकों के निर्माण पर, वो चाहे प्राथमिक शिक्षक हों, चाहे माध्यमिक शिक्षक हों, यानी चाहे बीएड हो और चाहे डीएलएड हो, दोनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। न सरकार ध्यान दे रही है और न समाज ध्यान दे रहा है। सरकार इसलिए ध्यान नहीं दे रही है कि पूर्णतया प्राइवेटीकरण कर दिया गया है और जो है सभी शिक्षण संस्थाओं को जब व्यावसायीकरण की दृष्टि से लोग खोल रहे हैं तो वहाँ प्रशिक्षण नाम मात्र का भी नहीं होता है। और समाज ध्यान क्यों दे रहा है? समाज की स्थिति ये है कि हर गार्जियन या स्टूडेंट ये चाहता है कि हमारा एडमिशन हो जाए, हम एग्ज़ाम देते हैं, बीएड की डिग्री या डीएलएड की डिग्री मिल जाए। यही तो स्थिति है, कहने में खराब लगेगा। और इसीलिए समाज में जो आदर्शता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, परिवारवाद फैला हुआ है, उसका एकमात्र कारण है अयोग्य शिक्षक। क्योंकि शिक्षकों के अलावा कोई दूसरा इस बात को दूर नहीं कर सकता है और शिक्षकों में वो क्षमता ही नहीं है। शिक्षक छात्रों से आंख में आंख डालकर बात करने में दुविधा महसूस करते हैं।
संकोच है, उनके पास शब्द भंडार नहीं है, वो क्या बोलें क्या करें, वो खुद सक्षम नहीं है। टैगोर का एक वाक्य कि जो दीपक स्वयं नहीं जलता है वो दूसरे दीपक को क्या जलाएगा। तो उन अध्यापकों में स्वयं क्षमता नहीं है तो वो बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे। मेरा अपना विचार ये है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जब तक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना संभव नहीं है। धन्यवाद।